वेलकम बैक गाइस। ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है जिसे अपने स्कूल टीचर से मोहब्बत हो जाती है। उसकी टीचर को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इतना गुम हो जाते हैं कि बात हम बिस्तरी तक आ पहुंचती है। फिर जिंदगी उनके साथ एक ऐसा खेल खेलती है जिसके बारे में उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और हमारे बाकी चैनल्स के लिंक भी है, आप हमें वहां पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मैक्सिको के एक छोटे से गाँव में, जहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिन सब ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी। ये एक रिलीजियस फैमिली है और डॉक्टर्स का काम भी करती है, जिसकी वजह से इस फैमिली की इस गाँव में काफ़ी इज्जत है, लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर एलिसियो दिखाया जाता है, जो अपने फादर के साथ समुद्र के किनारे पर था। उसके फादर यहाँ के कमांडर के साथ काम करते हैं, यानी वो उनके एक सिपाही हैं जो उनके लिए काम करते हैं, फिर वो काम सही हो या गलत हो। फिर हमें इस मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर फिलिपिया दिखाई जाती है, यानी कि टीचर, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। वो यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। इस स्कूल का प्रिंसिपल फिलिपिया को पसंद किया करता था और उसने काफ़ी मर्तबा कोशिश भी की थी कि वो फिलिपिया को डेट पे ले जाए, मगर हर बार वो नाकाम हो जाता था। फिलिपिया क्लास टीचर थी तो वो सारे बच्चों को जानती थी। एलिसियो पढ़ने में अच्छा नहीं था, वो एक कमज़ोर बच्चा था। फिलिपिया ये बात भी जानती थी, मगर एलिसियो की तरफ उसकी हमदर्दी सबसे ज़्यादा थी। एलिसियो उससे अच्छा लगता था। स्टूडेंट के लिहाज से वो एलिसियो को सबसे ज्यादा पसंद किया करती थी, क्योंकि एलिसियो वेल बिहेव था, वो बदतमीज नहीं था, बड़ों की इज्जत करना जानता था। बस एलिसियो की यही बातें फिलिपिया को मुतासिर किया करती थी। आज जब क्लास की छुट्टी हो जाती है तो फिलिपिया एलिसियो को नहीं जाने देती। वो उसे अपने पास रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से मैंने तुम्हें सज़ा देने का फैसला किया है। अब तुम हर रोज़ स्कूल आने से पहले मेरे घर पर आओगे और मेरे कुछ काम करोगे, यानी कि साफ़ सफाई के काम, और अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दूंगी, जिससे तुम पढ़ने में और भी तेज़ हो जाओगे। एलिसियो भी अपनी टीचर को पसंद करता था तो वो उसकी ये बात मान लेता है। फिर हमें एलिसियो की फैमिली दिखाई जाती है। एलिसियो की एक बड़ी बहन भी थी, वो अपने मॉम और डैड के साथ यहाँ रहता था। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे मगर खुश थे, उनका गुजारा हो रहा था। एलिसियो की माँ उसे फिश फ्राई करके दिया करती थी, जो वो बाजार में जाकर बेचा करता था। आज भी एलिसियो की माँ उसे फिश फ्राई करके देती है और वो उसे बेचने के लिए बाजार चला जाता है, जहाँ एलिसियो को अपने दोस्त मिल जाते हैं। और वहीं सर्कस का शो शुरू होने वाला था, जिसकी वजह से वहाँ हाथी खड़ा हुआ था। वो सब लोग उसे देख रहे थे। तभी एलिसियो की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती। ये लड़की उसी रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक रखती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो एलिसियो को बड़ी गौर से देख रही थी। वो एलिसियो को पसंद करती थी, मन ही मन एलिसियो से मोहब्बत किया करती थी। एलिसियो उसे इम्प्रेस करने के लिए हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, उसके पीछे उसका दोस्त भी चढ़ जाता है। इस बीच वो ये भूल जाते हैं कि उसकी माँ ने उसे जो फिश फ्राई करके दी थी उसे वो वहीं छोड़कर चले गए थे, जिनको वहाँ घूमने वाले कुत्ते खा लेते हैं। एलिसियो का फादर बड़ा ही सख्त था। अगर उसे ये बात पता चलती कि एलिसियो की गलती की वजह से सारी फिश कुत्ते खा गए हैं तो वो एलिसियो को काफ़ी मारता था, जिसकी वजह से एलिसियो अपने फादर से झूठ बोलता कि एक चाइनीज आदमी ने उससे वो सारी मछलियाँ छीन ली थी। एलिसियो का फादर वो उस चाइनीज बंदे को पकड़ लेता है, मगर तभी एलिसियो को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, गलती उसकी थी। उसके फादर उस चाइनीज आदमी को मार रहे थे। तभी एलिसियो अपने फादर को बताता है वो सारी मछलियां कुत्ते खा गए और ये उसकी गलती थी, उस चाइनीज आदमी का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। फिर एलिसियो के फादर उसे घर भेज देते हैं। यहीं एलिसियो के फादर की मुलाकात रे से होती है, जो सर्कस चलाया करता था। वो इस गाँव में अपने कुछ शो करने आया था। एलिसियो का फादर हमेशा रात को शराब पीकर घर वापस आता था। आज भी उसने ऐसा ही किया था, मगर आज वो रे को अपने साथ लाया था मेहमान बनाकर। रे की और उसकी आपस में दोस्ती हो चुकी थी। आज की रात रे उनके साथ ही गुजारता है। अगली सुबह अभी सूरज निकला ही नहीं था, मगर एलिसियो अपनी टीचर की बात भूला नहीं था। वो स्कूल जाने से पहले अपने टीचर के घर आता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो अपनी टीचर के घर से किसी आदमी को निकलता हुआ देखता है। फिलिपिया अकेली रहा करती थी, मगर उसकी कुछ ज़रूरतें थी जो वो रात के अंधेरों में इस तरह पूरा किया करती थी। एलिसियो समझ जाता है कि अंदर क्या हो रहा था, मगर वो इस बात को दरगुजर कर देता है। फिलिपिया उसे अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए। एलिसियो उसे बताता है कि वो अपने फादर के उठने से पहले ही आ गया, वरना उसके फादर उसे आने नहीं देते थे। फिलिपिया को पता था कि एलिसियो ने उसे एक आदमी के साथ देख लिया है। वो एलिसियो को कहती है कि इस घर के बहुत से राज हैं और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि ये राज कभी भी तुम किसी को बताओगे नहीं। एलिसियो अपनी टीचर को काफ़ी पसंद किया करता, तो वो उससे ये वादा करता है कि वो कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, जो कुछ भी वो इस घर में देखेगा।
उसी रात को रे का सर्कस शो था जिसे देखने के लिए लगभग पूरा गांव ही आया हुआ था। जहां एक मर्तबा फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो रिलीजियस फैमिली की थी। एक मर्तबा फिर वो एलिसियो को बड़े गौर से देख रही थी। एलिसियो की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। एलिसियो परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पा ये लड़की बार बार उसे क्यों देख रही थी। खैर शो खत्म हो जाता है। हर कोई अपने घर चला जाता है। एलिसियो के फादर एक मर्तबा फिर रे को अपने घर ले आता है। इस बार भी वो दोनों नशे में थे, मगर इस बार एलिसियो की माँ रे को घर के अंदर आने नहीं देती। रे भी उसकी ये बात समझ जाता है। रे वहाँ से जा ही रहा होता है। वो पीछे के दरवाजे बच्चों के कमरे में आ जाता है और उनसे कहता है कि आज मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगा जो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी रे उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था, जहां हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि रे की नीयत खराब है अलीसे की बहन के ऊपर। तभी वो अलीसे की बहन को अपनी गोद में, अलीसे की बहन और अलीसे भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि रे का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। अलीसे की बहन समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए था और एलिसियो के तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। तभी रे अपनी जिप खोलता है और यहीं एलिसियो के सामने ही एलिसियो की बहन के साथ अपनी हवस बुझाता। हालांकि उसे तकलीफ हो रही थी, मगर वो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही थी। तब तक रे अपना काम खत्म कर चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। रे के जाने के बाद एलिसियो जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर क्या हो रहा था, मगर उसकी बहन कुछ बताने की सिचुएशन में थी ही नहीं। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके साथ क्या हो गया। शायद दिल ही दिल में वो रे को पसंद करती थी। रे का ऐसा करना उसे बुरा नहीं लगा था। अगली सुबह एक मर्तबा फिर सूरज निकलने से पहले ही एलिसियो अपनी टीचर के घर पहुंचता है, जहां एक मर्तबा फिर वो उसे किसी और आदमी के साथ रोमांस करता हुआ देखता है। फिलिपिया भी उसे देख लेती है। इस बार वो उसे अंदर नहीं बुलाती, बल्कि उसे जाने का कह देती है। एलिसियो चला जाता है। अगले सीन में हमें एलिसियो की बहन एक मर्तबा फिर दिखाई जाती है, जो जानती थी कि उसके साथ क्या हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी नज़रें चुरा रही थी अपनी माँ से, एलिसियो से। अगले सीन में हमें एक मर्तबा फिर एलिसियो दिखाया जाता है, जो उसी रिलीजियस फैमिली वालों के घर आया हुआ था। इस रिलीजियस फैमिली और एलिसियो की फैमिली के बीच में एक अच्छा ताल्लुक था। एलिसियो की माँ अक्सर एलिसियो को यहाँ से अंडे लेने के लिए भेजा करती थी। आज भी वो अंडे लेने आया था। तभी हमें एक मर्तबा फिर वो लड़की दिखाई जो छुप छुप कर एलिसियो को देख रही थी। एलिसियो की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, मगर एलिसियो अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि लड़की बार बार उसे क्यों इस तरह देखती है। एलिसियो के जाने के बाद वो लड़की जिस जगह एलिसियो खड़ा हुआ था वहाँ से मिट्टी उठाती है और एक छोटे से बॉक्स में रखती है, जहाँ हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ये लड़की एलिसियो से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसका वो इजहार एलिसियो से नहीं कर रही थी। रात को हमें एलिसियो और उसकी बहन दिखाई जाती है। एलिसियो जो अब तक परेशान था कि रे ने उसकी बहन के साथ क्या किया था, वो एक मर्तबा फिर उसे पूछता है कि रे एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तभी उसकी बहन उसे कहती है कि रे ने उसे अपने साथ ले जाने का कहा है और वो उसे सर्कस के अंदर काम भी देगा और जो वो काम करता है वो उसे सिखाएगा। एलिसियो के लिए सारी बातें बेमतलब थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। फिर अगले सीन में हमें फिलिपिया दिखाई जाती है, एलिसियो की टीचर, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। फिलिपिया इस आदमी से मोहब्बत करती थी। वो चाहती थी कि वो इस आदमी से शादी करे, मगर ये आदमी सिर्फ और सिर्फ फिलिपिया का इस्तेमाल कर रहा था। फिलिपिया काफ़ी कोशिश करती है। आज रात ये आदमी फिलिपिया को कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत के लिए किसी भी आदमी को पटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी एलिसियो वहाँ पहुँच जाता है। इन सारी बातों ने फिलिपिया को हर्ट कर दिया था। वो एलिसियो से कहती है कि इस आदमी के पीछे जाए और जाकर देखे कि वो किसी और औरत से तो नहीं जाकर मिलता। एलिसियो इस आदमी के पीछे चला जाता और पूरा दिन इस आदमी के साथ। ये आदमी एक जहाज का कैप्टन था। एलिसियो उसके रूम में जाता है, जहां उसे एक और लड़की की तस्वीर नजर आती है। एलिसियो उस लड़की का कुछ सामान उसके रूम से उठाकर वापस आ जाता है और अपने टीचर को लाकर देता है। एलिसियो अपनी टीचर की फीलिंग को समझ रहा था। तभी फिलिपिया एलिसियो से पूछती है क्या वो औरत खूबसूरत थी। एलिसियो से बताता है वो खूबसूरत आपकी जितनी खूबसूरत नहीं थी, और एलिसियो वहाँ से चला जाता है। रात को हमें एलिसियो और उसके फादर चोरी करते हुए दिखाए जाते हैं। एलिसियो का फादर अपने कमांडर के कहने पर चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद एलिसियो के फादर जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है जो एलिसियो की बहन ने लिखा था, जो रे के साथ भाग चुकी थी। वो घर छोड़कर जा चुकी थी। रे उसे अपने साथ, जैसा कि रे ने उसके साथ वादा किया था। तभी एलिसियो भी घर वापस आ जाता है। एलिसियो के फादर बड़ा गुस्से में थे क्योंकि उनकी 15 साल की बेटी अपने से कई बड़े आदमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। वो एलिसियो को पकड़ता है और उसे मारने लगता है और उसे कहता है
कि अपनी बहन को ढूंढ कर ला, उसे ढूंढे बगैर घर वापस नहीं आना। एलिसियो अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो पूरा दिन अपनी बहन को ढूंढता है, उसकी बहन उसे नहीं मिलती और बारिश भी हो रही थी। वो बारिश में भीग चुका था। वो जानता था अपनी बहन को ढूंढे बगैर अगर वो घर गया तो उसके फादर उसे बहुत मारेंगे। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, रात भी हो चुकी थी। एलिसियो अपने टीचर के घर आता है। वो पूरा भीग चुका था। उसकी टीचर उसे टॉवल से सुखा रही थी। तभी उसके फादर ने उसे जो मारा था उसके पीठ पर उस चोट के निशान थे। वो देखने के बाद एलिसिया की टीचर बड़ी परेशान हो जाती है। वो आज रात एलिसिया को यहीं रुकने का कह देती है। तभी एलिसिया उससे पूछता है कि वो सोएगा कहाँ पर, क्योंकि फिलिपिया के घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कोई और सो पाता था। तभी एलिसिया उसे अपने साथ सोने का कहती है। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी एलिसियो की नजर अपनी टीचर के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एलिसियो समझ सकता था कि उसकी टीचर दुख में थी, क्योंकि आज ही उसे पता चला था कि जिस इंसान से वो शादी करना चाहती थी उसने तो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी एक और औरत को रखा हुआ था। वो उसके आंसू पहुंच रहा था। इस वक्त इन दोनों को सहारे की जरूरत। अपनी टीचर के आंसू पहुंचते पहुंचते वो फिलिपिया के जिस्म को छूना शुरू करता है और फिलिपिया भी इस बात को बुरा नहीं समझ रही थी। वो खामोश थी क्योंकि उसे भी सहारे की जरूरत। ऐसा करते करते ये दोनों ही अपने जज्बातों पर काबू खो देते हैं और आखिरकार हम बिस्तरी कर बैठते हैं। अगली सुबह जब एलिसियो अपने कपड़े पहन रहा था तभी उसकी टीचर उसे कहती है कि इस घर में हर बात एक राज है। एलिसियो उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि ये राज कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। मगर एलिसियो अपनी टीचर से मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं थी कि उसने हम बिस्तरी कर ली और उसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। वो सच में अपनी टीचर से मोहब्बत करता था और आज रात के बाद फिलिपिया को भी एलिसियो से ऐसी ही कुछ मोहब्बत होने लगी थी। मगर इंसान कुछ भी कर ले, इस तरह की बातों को छुपा नहीं पाता। एलिसिया के दोस्तों को इस बात का शक तो था कि एलिसिया और उसके टीचर में कुछ तो चल रहा है, मगर अभी तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं था। तभी वो एलिसिया को पकड़ते हैं, उसे मार कर पूछते हैं और एलिसिया उन्हें आखिरकार बता ही देता है कि वो अपनी टीचर के साथ सोया है और उन दोनों ने आपस में हम बिस्तरी भी की है। अभी ये बात अपने दोस्तों को बताना ऐसा था यानी कि उसने पूरे गाँव को ये बात बता दी थी। इसी दौरान एलिसियो के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चलने के काबिल नहीं रहते, तो घर की पूरी जिम्मेदारी एलिसियो के ऊपर आ चुकी थी। वो पैसे कमाने के लिए लोगों के घरों पर जाकर काम किया करता था। आज उसके फ्रेंड रेफेल के यहाँ पार्टी थी, वो वहाँ पर काम कर रहा था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद उसके फ्रेंड रेफेल की माँ एलिसियो को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि वो उसके आराम आराम से कपड़े उतारे। ये बात सुनने के बाद एलिसियो बड़े परेशान हो जाता है। वो राफेल की माँ से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी राफेल की माँ उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने अपनी टीचर के साथ क्या किया है और तुम्हें मेरे साथ भी बस वही करना है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये बात तुम्हारे फादर को बता दूंगी। एलिसियो अपने फादर से बहुत डरता था, तो यहाँ पर वो मजबूर हो जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के साथ भी वो हम बिस्तरी कर बैठता है। हालांकि वो ये करना नहीं चाहता था, मगर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो मना भी नहीं कर सकता था। और राफेल की माँ अपने बेटे को हर रात पैसे देकर भेज दिया करती थी और एलिसिया को अपने घर बुलाती थी और वो हर रोज एलिसिया के साथ हम बिस्तरी किया करती थी। उनका ये काम ऐसे ही चल रहा कि एक दिन राफेल जल्द ही घर वापस आ जाता है और वो एलिसिया को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि एलिसिया रात के इस वक्त उनके घर क्या कर रहा था और वो एलिसिया को पकड़कर मारने लगता है। एलिसिया उससे कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे लिए माँ की जैसी है, मगर ये तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही अपनी माँ को मैंने अपनी टीचर के साथ क्या किया है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे साथ ये सब कुछ किया। यहाँ राफेल को इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं गलती तो उसी की है। उसने ही इस सारे सिचुएशन के अंदर एलिसिया को फंसाया था। वो एक मरतबा फिर दोस्त बन जाते हैं और इसी दौरान एलिसिया हर रोज अपनी टीचर के घर भी आया करता था। उन दोनों का रोमांस भी बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था। वो हर रोज एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर रहे थे। फिलिपिया को अपने बॉयफ्रेंड की याद भी नहीं आती थी, क्योंकि अब उसकी जरूरतें एलिसियो से पूरी हो रही थी और उसे एलिसियो से मोहब्बत भी हो चुकी थी। मगर ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे वो ज्यादा देर चला नहीं सकते थे, लोगों से छुपा नहीं सकते थे, वो कभी भी पकड़े जा सकते थे। मगर मोहब्बत और जिस्मानी जरूरतें उन्हें मजबूर कर रही थी हर रोज एक दूसरे से मिलने के लिए। मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी फिलिपिया के बॉयफ्रेंड की समुद्र से लाश मिलती है, उसे वापस लाया जाता है। उन दोनों के ताल्लुक के बारे में पूरा गांव जानता था और सब ये समझते हैं कि फिलिपिया ने काला जादू करके उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। और एलिसिया और फिलिपिया के रिश्ते की बात भी लगभग पूरे गांव में धीरे धीरे फैल चुकी थी। ये बात इतनी फैल चुकी थी कि स्कूल तक पहुंच चुकी थी।
प्रिंसिपल एलिसियो के दोस्तों से ये पूछता है कि ये बात पूरे गांव में तुम लोगों ने ही फैलाई है, क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत है? तो वो उसे कहते हैं कि एलिसियो खुद ये सबूत है, आप उससे पूछें, उसने हम बिस्तरी की है टीचर के साथ, तो वो ही बताएगा। मगर यहाँ एलिसियो झूठ बोल देता है, वो अपने प्रिंसिपल को कोई भी बात नहीं बताता। मगर ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक तरफ फिलिपिया को काला जादू करने वाली चुड़ैल समझा जा रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ 12 साल के बच्चे के साथ हम बिस्तरी करना उसके बदनामी का सबब बन चुका था। अब वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि सर उठाकर चल नहीं पा रही थी, तो वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ये गांव छोड़कर चली जाती है बगैर किसी को कुछ बताए। इस बात का एलिसियो को भी पता नहीं होता और फिलिपिया ये गांव छोड़कर चली जाती है। इसी दौरान एलिसियो के एक फ्रेंड के साथ कुछ अजीब हो रहा था, क्योंकि उससे एक पागल कुत्ते ने काट रखा था जिसका उसने इलाज नहीं करवाया था। उसका असर उसके ऊपर हो रहा था। मगर इस बात को भी एलिसियो की टीचर यानी कि फिलिपिया के साथ जोड़ा जा रहा था। वो समझ रहे थे कि फिलिपिया ने इसके ऊपर भी जादू किया है, जिसकी वजह से ये लड़का इस तरह हो रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो लोगों को काटना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। उसकी मौत पर पूरा गाँव आता है, जहाँ एक मरतबा फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती जो रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक मरतबा फिर एलिसियो को देख रही थी। अब एलिसियो के पास टीचर नहीं थी, जिसकी वजह से वो उदास था। उसे किसी का साथ चाहिए था। उसे इस लड़की के अंदर अपना एक साथी नजर आता है। आखिरकार वो इस लड़की के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मुझे यूं देखना मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। मगर वो लड़की उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से एलिसियो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि उसका मतलब कुछ गलत नहीं था, वो बस उससे पूछना चाहता था। इस लड़की के 4 भाई थे और ये लड़की रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी वजह से उनके गांव में बड़ी इज्जत हुआ करती थी। वो एलिसियो को मारते हैं और ये बात एलिसियो के फादर तक पहुंच जाती है। एलिसियो के फादर वहां आ जाते हैं। उसने एक रिलीजियस लड़की के ऊपर हाथ डाला था, जिसकी एक सजा थी, मगर उन्होंने एक डील कर ली। एलिसियो के फादर ने कहा कि एलिसियो इस लड़की से शादी करेगा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की है तो ना चाहते हुए भी एलिसियो की जबरदस्ती इस लड़की से शादी करवा दी जाती है। एक तरह से उसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली के साथ बांध दिया जाता है, जहाँ उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां आयद हो जाती हैं कि वो किसी लड़की के साथ बात नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी वाइफ के साथ ही सब कुछ कर सकता है और वो रहेगा भी उन्हीं के साथ। खैर एलिसियो की शादी हो जाती है और इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद एलिसियो काफी बड़ा हो चुका था। अब उसके 2 बच्चे भी थे। वो एक जगह काम कर रहा था, जहाँ उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। एलिसियो उसे पहचान नहीं पाता। तभी वो लड़की एलिसियो को बताती है कि वो उसकी एलिसियो की बहन थी। भाई से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। एलिसियो उसे अपने घर ले आता है, अपनी वाइफ से मिलाता है, अपने बच्चों से मिलाता है। एलिसियो की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। उसकी जिंदगी में खुशी थी या नहीं थी, मगर वो अपनी जिंदगी को जी रहा था। तभी एक दिन उसकी नजर अपनी टीचर पर, जो 10 साल बाद वापस इस गांव में आई थी, जो ठीक एलिसियो के सामने से गुजरती है। हालांकि वो तो एलिसियो को नहीं पहचानी, मगर एलिसियो कभी भी अपनी टीचर को भूल नहीं पाया था। इन 10 सालों में हर रोज एलिसियो से याद किया करता था। अपनी टीचर को देखने के बाद एलिसियो के अंदर जो मोहब्बत थी अपनी टीचर के लिए, वो एक मरतबा फिर जाग जाती है और पूरे गाँव को इस बात का पता चल जाता है कि फिलिपिया टीचर वापस आ चुकी है। अब भी गांव वाले उसे एक काला जादू करने वाली चुड़ैल ही समझते थे और आज भी गांव वालों को एलिसियो और टीचर के ताल्लुक के बारे में याद था, वो भूले नहीं थे। और रात को एलिसियो की बीवी भी उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि गांव में कौन आया है? हालांकि एलिसियो जानता था कि उसकी टीचर वापस आ चुकी है और ये भी जान कि उसकी वाइफ उससे उसी के बारे में ही। मगर एलिसियो यहाँ पे अनजान बन जाता है, मगर उसके अंदर एक अजीब मोहब्बत थी अपनी टीचर के लिए। वो अपने आप को कब तक रोक सकता था? वो पूरी कोशिश करता है खुद को रोकने की, मगर रोक नहीं पाता और आखिरकार वो अपनी टीचर से आकर मिलता है। पहले तो फिलिपिया उसे देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं था। तभी एलिसियो उसे बताता है कि वो एलिसियो है। ये बात जानने के बाद उसकी टीचर बहुत खुश होती है। वो उसे अपने घर में ले आती है और उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती है। एलिसियो उसे बताता है कि अब उसके 2 बच्चे हैं, उसने शादी कर ली है। फिलिपिया उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलने वाली है। एलिसियो उसे कहता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। हालांकि एलिसियो का कोई गलत मतलब नहीं था अपनी टीचर के पास वापस आने का, मगर उसकी वाइफ शायद ये बात समझ नहीं पाई। उसके 4 भाई थे। वो अपने भाइयों से ये शिकायत लगा देती है। उसके भाई एलिसियो को पकड़ कर ले आते हैं और सजा के तौर पर एलिसियो को सजा दी जाती है। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। मगर एलिसियो की मोहब्बत अपनी टीचर की तरफ जो थी ना, वो धमकाने से, डराने से
कभी भी खत्म नहीं होने इतना मारने और पीटने के बावजूद भी एलिसियो एक मरतबा फिर अपनी टीचर की मदद करने के लिए उसके घर आ गया। वो उसका रेस्टोरेंट बनाने में उसकी मदद कर रहा था। तभी एलिसियो की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। वो भी टीचर से आकर कहती है कि वो भी उनकी मदद करना चाहती है। फिलिपिया उसे भी काम दे देती है। हालांकि अपनी वाइफ की ये बात एलिसियो को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। घर वापस आकर एलिसियो अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसकी वाइफ उसे सीधा सीधा बताती है कि मैं तुम्हें अपनी टीचर के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों ने जो हरकतें की थी वो पूरे गांव को पता है और मैं नहीं मरतबा फिर तुम वही हरकत करो। फिर जिंदगी एलिसियो के साथ कुछ और खेल खेलती है। वो चारों तरफ से फंसता चला जा रहा था। एलिसियो के फादर खुद को मार देते हैं और एलिसियो को लगता है कि उसके फादर की मौत की वजह कमांडर है और वो उस कमांडर से बदला जरूर लेगा। उसे इंसाफ चाहिए था। वो कमांडर से इस बारे में बात करता है मगर कमांडर उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। तभी उनके गाँव में प्रेसिडेंट आए हुए थे। एलिसियो प्रेसिडेंट के साथ कमांडर की शिकायत करने का सोचता और उसकी बात प्रेसिडेंट के साथ हो भी जाती। वो प्रेसिडेंट से कमांडर की शिकायत करता है और प्रेसिडेंट वहीं ऑर्डर आज के बाद ये कमांडर इस इलाके में नहीं होगा। वो एलिसियो को कमांडर बना देता है मगर प्रेसिडेंट के जाने के बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। कमांडर एक मरतबा फिर पावर में आ चुका था। वो एलिसियो के पास आता है। एलिसियो और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है। एलिसियो को इंसाफ नहीं मिल रहा था। जिंदगी बस उसके ऊपर जुल्म ही किए जा रही। पहली मर्तबा उसने जिस औरत से मोहब्बत की वो उसे 10 सालों के लिए छोड़कर चली गई और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी गई जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करता था। और उस शादी के अंदर वो एक कैदी बनकर रह गया था। उसके फादर ने खुद को मार दिया मगर जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद को मारा था वो आदमी आज भी आज़ाद घूम रहा था। उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। उल्टा एलिसियो को मारकर समुद्र में फेंक दिया गया। कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वापस आता। उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। वो सच में सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचर से ही मोहब्बत किया करता। तो वो अपनी टीचर के पास वापस आता है। वो उसे बताता है कि जिंदगी उसके साथ क्या कुछ कर रही है मगर उसके साथ हमदर्दी करने वाला कोई है ही नहीं। फिलिपिया को एलिसियो की तकलीफ का अंदाजा था। वो उससे बिस्तर पर लिटाती है और उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। मरहम लगाते लगाते ये दोनों एक मरतबा फिर अपने जज्बातों पर काबू खो देते हैं और हम बिस्तरी कर बैठते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर रहे थे। एलिसियो पूरा दिन और रात घर नहीं आया था। उसकी वाइफ परेशान थी। उसे शक था कि वो अपने टीचर के घर होगा। वो अपने बच्चों को लेकर फिलिपिया के घर आती है। वो जैसे ही घर में एंटर होती है तो एलिसियो और फिलिपिया को एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करता हुआ देखती है। उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मोहब्बत एलिसियो के साथ सच्ची थी। एलिसियो ने कभी उसकी कदर नहीं की मगर वो एलिसियो से बहुत मोहब्बत करती। ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। वो इस पूरे ही घर को आग लगा देती है। जलती हुई आग को देखकर एलिसियो फिलिपिया को बाहर ले आता है मगर फिलिपिया की कोई चीज अंदर रह गई जिसे वो जलने नहीं दे सकती थी। वो घर के अंदर एक मर्तबा फिर चली जाती है। एलिसियो भी उसके पीछे चला जाता है मगर दूसरे रास्ते से फिलिपिया घर से बाहर निकलकर समुद्र किनारे कहीं जा रही थी और एलिसियो भी उसे देख रहा था मगर एलिसियो समझ सकता था कि इस वक्त उसे रोकना सही नहीं होगा। और अगली सुबह हमें फिलिपिया जहाज में कहीं जाते हुए दिखाई दे रही थी और फिर हमें एलिसियो दिखाया जाता है जो जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था मगर वो ये जान चुका था कि उसे ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ी। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की कहानी बस इतनी थी और इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही कमाल का है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक 12 साल के बच्चे और उसकी टीचर के जिस्मानी ताल्लुक के ऊपर नहीं बनाई गई, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस मूवी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।